है कि हम नौजवानों को यार जगना पड़ेगा, हमें अपने काम से काम रखना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना है। इंडिया आगे बढ़ रहा है यार, भारत जाग चुका है, हमें भी जागना पड़ेगा। 1 रुपए की वैल्यू होगी $100, वो दूर दिन दूर नहीं है यार। हमें जागना पड़ेगा, हमें इन छोटे छोटे मुद्दों में, ये बेकार के मुद्दों में नहीं पड़ना पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। यार सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। इंसान बन के रहो, भारतीय बन के रहो, अपने देश को आगे ले जाओ, अपनी फैमिली को आगे ले जाओ, अपने आप को आगे ले जाओ, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, है कि नहीं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं दिल्ली का बिहारी। तो आज हम बात करने वाले हैं हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में। जो कर्नाटक में ये हिजाब कंट्रोवर्सी चला, वहाँ से शुरू हुआ और आज पूरे इंडिया में फैल रहा है ये आग की तरह। तो इस कंट्रोवर्सी का जन्म कहाँ से हुआ और कैसे पैदा हुआ ये कंट्रोवर्सी। तो हुआ यूँ कि इसी महीने फरवरी में ही कर्नाटक के उडुपी नामक एक स्थान पे एक कॉलेज है। उस कॉलेज में क्लास चल रहा था और वहाँ पे क्या हुआ कि चार लड़कियाँ हिजाब पहन के चलते हुई क्लास में, मतलब लाइव लाइव क्लास में चली गई। तो ये देखकर वहाँ के जो टीचर क्लास ले रहे थे उन्होंने मना किया लड़कियों को, और उन्होंने बोला कि आप हिजाब निकाल के आएँ, फिर आप क्लास में बैठें। लड़कियों ने ऑब्जेक्ट किया, मना किया ये करने से। फिर टीचर ने उन लड़कियों को बाहर निकाल दिया कि भाई आप हिजाब निकाल के आओ, फिर आप पढ़ाई कर सकते हो क्लास में, मतलब हिजाब या फिर किताब। तो ये लड़कियां बाहर निकली और कॉलेज के गेट पे, मेन गेट पे चली गई और वहाँ पे उन्होंने अब बैठ के वहीं पे पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से बोलें तो धरना धरना डाल दिया उन्होंने, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया वहीं पे कॉलेज के मेन गेट पे। अगले दिन ये हुआ कि कुछ हिंदू लड़कों ने क्या किया कि वो कॉलेज आए भगवा भगवा वस्त्र पहन के, जो पंडित और पुजारी पहनते हैं वो भगवा वस्त्र पहन के आ गए कॉलेज में। बड़ा ही हंगामा हुआ और ये मामला बढ़ा आगे। अब मामला ये आज के टाइम में इतना बढ़ चुका है कि ये बिल्कुल पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां, आपको पता होगा कि इंडिया में 5 स्टेट में चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। तो हर इलेक्शन के टाइम में इंडिया में अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं हो, बस बरगलाने की कोशिश करी जाती है यहाँ के लोगों को, हम नौजवानों को। लेकिन इंडिया का नौजवान यार जागरूक है, वो समझता है कि यार कौन सा काम का मुद्दा है और कौन सा बेकाम का मुद्दा है, किस काम में, किस किस मुद्दे में हमें पढ़ना चाहिए और किस मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली ये मुद्दा था ही। तो यहाँ पे यार दो बातों पे ध्यान देने लायक है, दो बातों पे आप ध्यान दे सकते हैं। पहली चीज़ ये, क्या किसी स्कूल कॉलेज में, जिस स्कूल कॉलेज में ऑलरेडी कोई ड्रेस कोड एग्जिस्ट करता है, अगर किसी स्कूल कॉलेज में कोई ड्रेस कोड है जिसको पहन के आपको जाना है, तो क्या वहाँ पे आप भगवा पहन के जा सकते हैं, क्या वहाँ पे आप हिजाब और बुर्का पहन के जा सकते हैं। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, क्या हिजाब पहनना इस्लाम का, इस्लामिक जो कम्युनिटी है इसका एसेंशियल पार्ट है। तो मैं आपको अब मैं पहले मुद्दे को लेता हूँ। पहला कि क्या जिस स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड है वहाँ पे ये जाना, पहन के जाना सही सही है। तो मेरा हिसाब ये है कि जिस कॉलेज में, स्कूल में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये ड्रेस कोड है, वहाँ पे इन सब चीज़ों को पहन के जाना बिल्कुल गलत है। यार यूनिफॉर्म तो इसलिए बनाया गया ना कि अगर किसी स्कूल कॉलेज में हम यूनिफॉर्म पहन के जाएं तो वहाँ के जितने भी छात्र या छात्राएं हैं अपने आप को समान नज़र से देखें कि भाई सबने एक तरीके का एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है ना। तो ये तो पहली चीज़ हो गई कि भाई यूनिफॉर्म। ये बात है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड पहन के जाएं। ये तो अगर हम मुस्लिम औरतों को या फिर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की छूट देते हैं, कल के टाइम में भी लड़के, हिंदू लड़के भगवा पहन के आएंगे। कल कल को हिंदू लड़के बोलेंगे कि भाई हम क्लास शुरू करने से पहले हवन करना चाहते हैं, क्लास में ही, कॉलेज में ही हवन करना शुरू कर दिया। तो ये सारी गलत बातें हैं। दूसरी चीज़ कि कोर्ट क्या बोलता है, ऑनरेबल कोर्ट क्या बोलता है इसके बारे में। तो ऑलरेडी ये मुद्दा है, केरल कोर्ट ने और ये मतलब ये पहली बार नहीं है कि ये हिजाब कंट्रोवर्सी उठाया गया है, हिजाब का इशू आया है सामने, पहले भी उठता रहा है। तो केरल के हाई कोर्ट ने ये बताया, डिफेंस लॉयर से ये पूछा कि भाई जब इस्लामिक कम्युनिटी का अगर एसेंशियल पार्ट है हिजाब, तो आप कुरान में आप देख के बताएं कौन सी लाइन लिखी हुई है। ये बात सुन के जो वकील साहब थे डिफेंस के, उनकी तो हवाई हो गए, वो होश गुम हो गए उनके, क्योंकि ये लाइन लिखी हुई नहीं कहीं पे, है ना। दूसरी बात ये है कि यार कोर्ट ने ये भी बोला कि ठीक है आप हिजाब पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुर्का पहने, हिजाब पहने, लेकिन अगर किसी स्कूल कॉलेज में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर ड्रेस कोड है तो आपको ड्रेस कोड पहन के जाना है ना।
तो ये साफ सुथरी सी बात है यार कि अगर किसी स्कूल कॉलेज में आप पढ़ने की नीयत से जा रहे हो तो पढ़ो ना यार वहाँ पे जाके। वहाँ पे क्या ज़रूरत है कि जाके हवन करो, वहाँ पे हिजाब और बुर्का पहन के जाओ, है ना। तो ये बिल्कुल बात गलत है। राजनीतिक पार्टियों को ये चाहिए कि इंडिया में और भी सारे मुद्दे हैं यार, उनको उठाओ। गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको उठाओ। क्या हिजाब को लेके पड़े हुए आप सारी राजनीतिक पार्टियां, है ना। ना हम किसी के पक्ष में बात करेंगे, ना विपक्ष में बात करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष बात हो रही है यहाँ पे। कि उसके लिए क्या है कि हम नौजवानों को यार जगना पड़ेगा, हमें अपने काम से काम रखना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना है। इंडिया आगे बढ़ रहा है यार, भारत जाग चुका है, हमें भी जागना पड़ेगा। अगर एक एक बंदा जाग जाए तो यार बताओ यार, कुछ सालों में बिल्कुल इंडिया सुपर पावर बन जाएगा यार। 1 रुपए की वैल्यू होगी $100। वो दिन दूर नहीं है यार। हमें जागना पड़ेगा, हमें इन छोटे छोटे मुद्दों में, ये बेकार के मुद्दों में नहीं पड़ना पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। यार सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। इंसान बन के रहो, भारतीय बन के रहो, अपने देश को आगे ले जाओ, अपनी फैमिली को आगे ले जाओ, अपने आप को आगे ले जाओ, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। खुश रहें। इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है गाइस, बिल्कुल अपने काम पे ध्यान दें, आगे बढ़े, पैसा कमाएं, रोकड़ा रोकड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।